बस एक बार कुछ देर के लिए हमें भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन जो सत्य है उसको बदला नहीं जा सकता। जो सत्य है वो सत्य ही रहता है। भ्रम हो जाता है इंसान को कई बार। एक बार एक व्यक्ति मेले में चला गया, मेले में चला गया तो मेले में घूमते, पुराने समय की बात है बेटा, उस वक्त लोग ज्यादा ऐसे बेचारे भोले भाले से लोग हुआ करते थे। तो क्या हुआ, जब वो मेले में चला गया तो मेले में घूमते घूमते उसने एक जगह पे शीशा देखा, मिरर, दर्पण, शीशा देखा। तो उसने शीशे में खुद को देखा, खुद को देखा तो वो पहचान नहीं पाया कि ये मैं खुद हूं। तो उसने कहा राम राम भाई साहब। तो सामने में शीशे में भी हाथ जोड़ दिया, राम राम भाई साहब। उसको लगा बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, पहली बार मिला और राम राम का जवाब राम राम से दे रहा है, मतलब अच्छा है, भाई साहब बड़े अच्छे हैं। अब वो दुकानदार के पास गए, दुकानदार से जाकर के कहा भाई ये भाई साहब कितने में दोगे। दुकानदार समझ गया कि इसको पता नहीं है कि ये शीशा है और ये इसी का प्रतिबिंब दिखा रहा है। उसको तो क्या था, पैसे से मतलब था। उसने कहा भाई 2 टके का ले जा। अब उसने 2 टके देकर के शीशा घर ले गया। शीशा घर ले जा करके उसने कमरे के अंदर रख दिया, किसी को बताया नहीं। अब वो अकेला ही भाई साहब से बात करे और किसी को घर पे नहीं बताया, भाई साहब से बात करे। अब पत्नी उसको कहे खाना खा लो, खाना थोड़ा सा खाए, आधा खाए, फिर कहे मैं एक बार आ रहा हूं। अंदर रूम में जाए, रूम में जाकर के वो भाई साहब से बात करके आए। अब भाई साहब, उसको लगा भाई साहब बड़े अच्छे, ना खाते हैं ना पीते हैं, हंसो तो हंस के जवाब देते हैं, रो तो रो के जवाब देते हैं, गुस्सा करो तो गुस्सा करके। उसको भाई साहब बड़े अच्छे लगे। अब वो बारी बारी से उस कमरे में जाए भाई साहब से मिलने के लिए। अब पत्नी को शक हो गया कि ये बार बार अंदर क्यों जा, पहले तो कभी ऐसा नहीं करता था, ये बार बार अंदर जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गफला है, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब थोड़ी देर बाद पत्नी पहुंच गई, जब वो नहीं था तो पत्नी पहुंच गई कमरे में। पत्नी ने जाकर के जैसे ही कमरे में देखा, वो भी उसके जैसी थी। उसने शीशे में देखा, शीशे में खुद को देखा, देखती उसने कहा ये बात है, ये मेरी सौतन ले आया घर पे, इससे मिलने आता है बार बार। अब वो गुस्सा होके, पूरा गुस्सा होके रोने लग गई, जाके बैठ के जोर जोर से चिल्लाने लग गई, ओ मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। अब उसकी सासू आई, उसकी सासू माँ आई, आकर कह रहे क्यों शोर मचा रखा है, क्यों रो रही है, क्यों रुदन कर रखा है घर पे। उसने कहा ये बात तो अपने बेटे से पूछो। उसने कहा बेटे से क्या पूछो, तू ही बता दे। कमरे में जाकर के देखो वो मेरी सौतन ले आया है। अब सासू माँ गई कमरे में, अब सासू माँ भी उनकी तो माँ थी, उसने कमरे में जाकर के देखा तो राम राम भाई। उसने अपनी जैसी बुढ़िया को देखा, अब बुढ़िया से राम रूमी की और आकर के कहा तुझे शर्म नहीं आती, वो तो अपनी माँ जैसी किसी बुढ़िया को लेकर के आया सेवा करने के लिए बेचारा, और तू है कि ऐसे ही कर रही है। वो कहती है नहीं, वो मेरी सौतन लेकर के आया। अब वो कह रही है बुढ़िया को लेकर। अब वो दोनों गई, अब वो जाकर के शीशे के सामने वो कहे तू उधर हो, अब वो उधर हो तो उसको वो औरत दिखे और दूसरी दिखे तो उसको बुढ़िया दिखे। अब उन दोनों ने वो कभी वो इधर आए, कभी शीशे के वो इधर आए, कभी वो आए। अब ये शोर सुन करके पिताश्री आ गए। पिताश्री आ गए कि भाई क्यों घर पे शोर मचा रखा है, क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों चिल्ला रहे हो। उन्होंने कहा कि ये कह रही है कि मेरा बेटा उसकी सौतन ले आया, जबकि वो तो एक बुढ़िया को लेके आया बेचारा सेवा करने। वो कहता तुम दोनों हटो मैं देखता। अब उन दोनों को हटा के वो आए आगे राम राम भाई साहब। वो गए, ये तो बेचारा अपने बाप की उम्र के किसी इंसान को लेकर के आया है, तुम लोग ऐसे ही कर रही हो। अब वो तीनों शुरू हो गए, वो कहे वो लेके आए, वो कहे वो लेके आए। अब इतना सुनकर के वो बेटा आ गया। अब वो तीनों उसको खेचे, वो कहे कि इसमें ये है, ऐसा करके वो सीधा गिर गया और गिरते ही टूट गया। टूट के जब सबके टुकड़े अलग अलग हुए तो सबको अलग अलग दिखे, किसी को वो औरत दिखे, किसी को वो दिखे। तब उनको समझ आया कि ये तो हमारे ही चित्र दिखा। तो कई बार क्या है, जिंदगी में भ्रम पैदा हो जाता है, हम भ्रम के वशीभूत होकर के उसको सच मान लेते हैं, जबकि सच कुछ और होता है। आईने के पीछे का सच कुछ और होता है।